नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम महासागरीय प्रसरण का सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये क्या है, इनको हम बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। कल हम संवहनी धारा सिद्धांत पढ़े थे, उसी पर आधारित है। इनको जान लेते हैं, इसके बाद हम जो है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए। ये सागरीय नीतल प्रसरण क्या है? तो प्रसरण का मतलब होता है फैलना। सागर का जो नीतल है उसका फैलना। तो कैसे फैलता है, इन्हीं को जानने का प्रयास करेंगे। इसको दिया किसने? तो हेरी हेस ने 1960 के दशक में दिया है। हेरी हेस, हेरी हेस ने कब दिया? 1960 के दशक में दिया। 1960 में दिया। ये महासागर के नितल में फैलाव कैसे होता है, इन्हीं को जानेंगे इसमें। तो हम जानते हैं क्या, महासागर के दोनों किनारों पर क्या होता है? महाद्वीप होता है। पहले इन्हीं को लिखते हैं। महासागर के दोनों किनारों पर क्या होता है? महाद्वीप होता है। महाद्वीप होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप दोनों किनारों पर, यहां पर भी महाद्वीप होगा। ये क्या है? महासागर। महासागर। तो इन चीजों को जान लिए। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। ये जो महासागर है, इसके बीच में संवहनी धारा आकर बार बार टकराती है। महासागर के बीच में संवहनी धारा आकर टकराती है। आकर टकराती है। यहां पर दो पॉइंट लिखते हैं। महासागर का नितल पतला होता है। महासागर का नितल क्या होता है? पतला। और महाद्वीप का नितल मोटा होता है। महाद्वीप का नितल क्या होता है? मोटा होता है। जब ये नितल क्या है? पतला है। जब इनमें बार बार आकर टकराती है तो क्या होता है? नितल टूट जाता है। महासागर का नितल पतला होने के कारण टूट जाती है। फिर से बनाते हैं। ये मान लेते हैं क्या? महाद्वीप। ये है महासागर, फिर ये महाद्वीप। यहाँ पर क्या है? मैग्मा। ये कोर है। यहाँ से क्या निकलती है? मैग्मा। जब इनमें आकर टकराती है तो क्या होती है? इनको तोड़ देता है। क्या होता है? तोड़ देता है इनको। जब तोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? मैग्मा बाहर आएगा इसे करके। क्या टूटेगी तो मैग्मा क्या आएगा? बाहर। कभी कभी यहाँ पर क्या हो जाता है? कटक का निर्माण हो जाता है, यहीं पर जमा हो जाता है। ये महासागर में आकर के जमा हो जाता है। ये क्या है? महासागर है। महासागर में आकर के जमा हो जाती है। तो नितल को तोड़ने के बाद हम क्या देखें? कटक का निर्माण होती है। हम तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, महासागर के नितल में क्या होती है? कटक का निर्माण। महासागर
के नितल में कटक का निर्माण होता है। कटक का निर्माण होता है। निर्माण होता है। कैसे होता है? जब ये नितल टूटती है तो बाहर में मैग्मा के जमा होने से। तो यहीं पर लिख सकते हैं नितल के ऊपर मैग्मा जमा होने से। मैग्मा जमा होने से दीर्घ काल में यही कटक क्या होते हैं? महासागर नितल का रूप ले लेता है। यहीं पर लिखते हैं दीर्घ काल में कटक नितल का रूप ले लेती है। नितल का रूप ले लेती है। इनको जानने के बाद हम जानते हैं क्षैतिज मैग्मा के कारण क्या होता है? प्रसार होता है, फैलती है। यही प्रसरण को जानना था हमको। तो यहाँ पर लिखते हैं क्षैतिज मैग्मा के कारण महासागरीय नितल का क्या होता है? प्रसार होता है। क्षैतिज मैग्मा के कारण नितल का प्रसार होता है। कैसे होता है? तो यहां पर देखते हैं। ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ये महासागर है। यहां जब आकर के टकराती है तो कुछ मैग्मा क्षैतिज दिशा में मुड़ते हैं। ऐसे करके मुड़ती है। इधर भी मुड़ती है ऐसे करके। जब ये इधर ऐसे करके बल लगाती है तो ये जो है, ये वाले पार्ट भी क्या होते हैं? इधर आ जाती है और इधर आ जाती है। तो क्या देखते हैं हम? तो नितल का क्या होता है? प्रसार होता है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहां पर। ठंडी मैग्मा के कारण क्या होता है? संपीड़न बल उत्पन्न होता है। ये भी हम कल पढ़ चुके थे। ठंडी मैग्मा के कारण नितल, महासागर के नितल या महासागर के नितल को ही हम नितल लिखते हैं। नितल में संपीड़न बल उत्पन्न होता है। जिसके कारण क्या होता है? गत का निर्माण। यहीं पर लिखते हैं जिसके कारण गत का निर्माण होता है। गत का निर्माण होता है। यह गत क्या है? जब यहाँ पर क्या होते हैं? क्षैतिज, ये ठंडी मैग्मा के कारण क्या होता है? नितल में संपीड़न बल उत्पन्न होती है। तो इसको ऐसे समझते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये जब आती है तो ऐसे करके फैलती है दोनों तरफ। ये जब ऐसे करके मुड़ती है, ये क्या है? ठंडी मैग्मा। ये क्या है? ठंडी मैग्मा। इसके कारण क्या होता है? संपीड़न बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? यहाँ पर
गत का निर्माण होता है। ये गत क्या है, तो यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी करके आकृति बनती है। ये हम पढ़ चुके हैं संपीड़न बल। ये जो पॉइंट है इसी को बोला जाता है गत। गत का निर्माण होना, गत का निर्माण होती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इन्हीं को समझने का प्रयास करते। क्या देखें, सागरीय नीतल प्रसरण का सिद्धांत किसने दिया, तो हेरी हेस महोदय ने दिया। कब दिया, तो 1960 के दशक में दिया। इसमें पहला इन्होंने क्या कहा, महासागर के दोनों किनारों पर क्या होते हैं, महाद्वीप। ये हम भी जानते हैं, महासागर है ये, तो यहाँ पर क्या है, महाद्वीप। यहाँ पर भी क्या है, महाद्वीप है। ठीक। और इसके बाद इसने क्या कहा, महासागर के बीच में संवहनी धारा आकर टकराती है। हम जानते हैं ये क्या है, कोर है, यहाँ मैग्मा आकर के यहाँ पर टकराती है। महासागर का नीतल क्या होता है, पतला होता है। ये महासागर का नीतल पतला होते हैं। ऐसे करके यदि हम देखें, ऐसे करके, तो क्या देखते हैं हम, ये देखते हैं मोटा कितना है, इतना मोटा है। लेकिन महासागर का यदि देखते हैं तो क्या है, पतला है। क्या है, पतला है, ये छोटा सा है। तो हम क्या देखते हैं, महासागर का नीतल क्या होता है, पतला होता है, और महाद्वीप का नीतल क्या होता है, मोटा होता है। जब ये पतला है तो इस पर जब ये संवहनी धारा आकर टकराएगी तो ये टूटेगा। तो क्या होते हैं, महासागर का नीतल पतला होने के कारण संवहनी धारा जब आकर टकराती है तो टूट जाती है। टूटने के बाद जब यहाँ पर आकर के मैग्मा जमा हो जाती है तो इससे क्या होता है, कटक का निर्माण, कटक, कटक का निर्माण होता है। नीतल के ऊपर, ये ऊपर लिखे हैं, ऊपर मैग्मा जमा होने से क्या होती है, कटक का निर्माण। इनको समझ लिए। दीर्घ काल में यही कटक क्या होता है, नीतल का रूप ले लेती है। जब ये दीर्घ काल यहाँ पर हो जाता है तो ये क्या होता है, नीतल के रूप में कटक बदल जाती है। क्षैतिज मैग्मा के कारण क्या होता है, नीतल का प्रसार होता है। क्षैतिज मैग्मा के बारे में हम जान चुके हैं। क्षैतिज मैग्मा के कारण ये क्या देखते हैं, क्षैतिज मैग्मा लग रही है दोनों तरफ, जिसके कारण क्या होता है, प्रसार होता है। यही हम लिखे हैं यहाँ पर, क्षैतिज मैग्मा के कारण नीतल का क्या होता है, प्रसार। इनको जो कल वाले वीडियो नहीं देखे उनको जाकर के देख लीजिए, ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो ठंडी मैग्मा के कारण क्या होता है, नीतल में संपीड़न बल उत्पन्न होता है। इन सभी को कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है, गत का निर्माण होता है। महासागर के नीतल में क्या होते हैं, गत का निर्माण होती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो मिटाते हैं। यदि बोले महासागरीय नीतल का निर्माण और विनाश कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं महासागरीय, महासागरीय नीतल, नीतल का निर्माण और विनाश। यदि बोले निर्माण, निर्माण और विनाश, निर्माण और विनाश कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, तो महासागरीय नीतल का निर्माण कहाँ होता है, ये कटक के समीप। ये पढ़ चुके, दीर्घ काल में कटक नीतल का रूप ले लेता है, कटक के समीप। और विनाश कहाँ होता है, तो गत में आकर के क्या होती है, विनाश होता है, गत के समीप। ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है, महासागर, ये महाद्वीप है, द्वीप, ये भी द्वीप है, महाद्वीप। ये क्या है, महासागर,
सागर। जब यहाँ से मैग्मा, ये क्या है, कोर है, यहाँ से जब मैग्मा निकलती है, निकली, और यहाँ पर ये क्या हुआ, क्षैतिज मैग्मा ये हो गया। इसके बाद ये ठंडी मैग्मा ऐसे करके मुड़ जाते हैं। इसके बाद ये जो मैग्मा होता है ये यहाँ पर आकर के फिर इनका विनाश हो जाता है। ये क्या है, गत। गत में आकर के क्या हो जाता है, विनाश। गत, गत के समीप आप आकर के मैग्मा का विनाश हो जाता है। ये निर्माण और विनाश की दर क्या होते हैं, समान होता है। तो यहीं पर लिखिएगा, मैग्मा के निर्माण प्लस विनाश की दर क्या होती है, समान होती है। इसके कारण क्षेत्रफल भी समान होता है। क्षेत्रफल भी समान होती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।